हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं लेकर आई हूं आज आप सभी के लिए डे स्पेशल का ये खास वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज फरवरी महीने की 15 तारीख है, यानी कि फ्रेंड्स आज फरवरी महीने का 15वां दिन है और 15 फरवरी वर्ष 2025 का 46वां दिन होता है। और अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरी कैलेंडर अभी वर्ष 2025 में 319 दिन बाकी बचे हैं। बात अगर हम करें आज के दिन की, तो आज दिन है शनिवार, सैटरडे। और इसी के साथ ही अगर हम देखें अपने हिंदी पांचांग को, तो आज हमारे हिंदी पांचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है, जो कि 23 घंटे 53 मिनट तक रहेगी और उसके पश्चात लग जाएगी चतुर्थी तिथि। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो में आगे की तरफ और आप सभी को लेके चलती हूँ वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की ओर। तो बात अगर हम करें वीडियो के फर्स्ट सेगमेंट की, तो आप सभी जानते भी हैं कि फर्स्ट सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ उन महत्वपूर्ण घटनाओं की जो कि 15 फरवरी को हमारे इतिहास में, पूर्व में, पास्ट में घटित हुई हैं। ना सिर्फ घटित हुई हैं बल्कि हमारे इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो 15 फरवरी वर्ष 1564 में महान खगोल शास्त्री गैलीलियो का जन्म हुआ था। 1677 में इंग्लैंड चार्ल्स द्वितीय ने फ्रांस के खिलाफ डचों से गठबंधन किया था। 1763 में प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच शांति संधि हुई थी। 1764 में अमेरिका में सेंट लुइस शहर की स्थापना हुई थी। 1798 में फ्रांस ने रोम पर कब्जा कर उसे गणराज्य घोषित किया था। फ्रेंड्स, 1806 में फ्रैंको प्रशियन संधि के बाद प्रशिया ने ब्रिटिश जहाजों के लिए अपने बंदरगाह बंद किए थे। 1890 में अमेरिकी युद्धपोत मेने हवाना बंदरगाह पर विस्फोट से उड़ा दिया गया था। 1906 में ब्रिटेन की लेबर पार्टी का गठन हुआ था। 1909 में एकापुल्को मैक्सिको में फ्लोरेंस सिनेमागृह में आग से 250 लोगों की मौत हुई थी। 1926 में अमेरिका में अनुबंध एयरमेल सेवा की शुरुआत हुई थी। 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध में सिंगापुर का पतन हुआ था। जापानी बलों द्वारा एक हमले के बाद ब्रिटिश जनरल आर्थर पेरिशेवल ने समर्पण कर दिया था। लगभग 80,000 भारतीय, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलियाई सैनिक युद्ध बंदी हो गए थे। 1944 में ब्रिटेन के सैकड़ों विमानों ने बर्लिन पर बमबारी की थी। 1961 में बेल्जियम में बोइंग 707 विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 73 लोगों की मौत हो गई थी। 1962 में अमेरिका ने नेवादा परीक्षण स्थल पर परमाणु परीक्षण किया था। 1965 में मैपल, एक प्रकार का छायादार वृक्ष के पत्ते को कनाडा के आधिकारिक ध्वज में स्थान मिला था। 1967 में भारत में चौथी लोकसभा के लिए चुनाव हुए थे। 1976 में मध्य प्रदेश के भोपाल में केंद्रीय कृषि अनुसंधान की संस्थान की स्थापना की गई थी। 1970 में इजरायली पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ था। 1982 में श्रीलंका द्वारा राजधानी का कोलंबो से जनवर्धनपुर को स्थानांतरण हुआ था। 1988 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कुर्ट बाल्दीहीम ने नाजी अतीत का आरोप ठुकराते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। 1989 में सोवियत संघ की आखिरी सैनिक टुकड़ी अफगानिस्तान से वापस आ गई थी। 1991 में इराक ने कुवैत से हटने की घोषणा की थी। 1995 में ताइवान के रात्रि क्लब में आग लगने से करीब 67 लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग इस घटना में घायल हुए थे। 1999 में परमाणु अस्त्र पर रोक लगाने के उद्देश्य से मिस्र में निगरानी केंद्र की स्थापना करने की घोषणा की गई थी। 2000 में प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया था। 2001 में इजरायल में हिंसा हुई थी और अल सल्वाडोर में भूकंप से मरने वालों की संख्या 300 तक पहुंच गई थी। इजरायल ने पश्चिमी तट पर गाजा पट्टी सील की थी। भारत का रूस से T-90 टैंकों की खरीद का समझौता हुआ था। 2002 में मुशर्रफ ने पैतरा बदला था और भारतीय संसद पर हमले को आतंकवादी हमला मानने से इनकार कर दिया था। अफगानिस्तान में हज यात्रियों की भीड़
ने पर्यटन मंत्री अब्दुल रहमान को पीट कर मार डाला था। 2003 में एरियन 4 रॉकेट से दूरसंचार ग्रह इंटेलसैट अंतरिक्ष में छोड़ा गया था और 15 फरवरी वर्ष 2003 में ही इराक युद्ध के खिलाफ विश्व के 600 शहरों में लाखों लोग सड़कों पर लामबंद हुए थे। 2005 में 15 फरवरी को ईरान की राजधानी तेहरान में नमाजियों से खचाखच भरी एक मस्जिद में आग लगने से करीब 55 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे नमाजी इस हादसे में झुलस गए थे। गुजरात के जूनागढ़ स्थित स्वामीनारायण मंदिर के पुजारी सहित 4 लोगों को सेक्स स्कैंडल में गिरफ्तार किया गया था। लोकप्रिय इंटरनेट साइट यूट्यूब, जिस पर वीडियो साझा किया जा सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका में लॉन्च की गई थी 15 फरवरी वर्ष 2005 में। वर्ष 2006 में पाकिस्तान की कैबिनेट ने दक्षिण एशिया मुक्त क्षेत्र समझौता साफ्टा स्वीकार किया था। 2007 में आज के ही दिन यानी कि 15 फरवरी वर्ष 2007 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भ्रष्ट व्यक्तियों के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया था और इटली के प्रधानमंत्री रोमानो प्रोदी आज के ही दिन यानी कि 15 फरवरी वर्ष 2007 में भारत की यात्रा पर आए थे। 2008 में 15 फरवरी को हिंद महासागर के तटीय क्षेत्रों ने नौसेना प्रमुखों का पहला सम्मेलन नई दिल्ली में संपन्न किया था और खगोलविदों ने सौरमंडल की तरह दूसरे सौरमंडल की खोज की थी 15 फरवरी वर्ष 2008 में। 15 फरवरी वर्ष 2009 में सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में 3.7% की कमी की थी। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 15 फरवरी वर्ष 2007 में केंद्रीय गृह मंत्री यानी कि तत्कालीन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम ने ऑपरेशन ग्रीन हंट शुरू करने के 6 दिन के अंदर ही सशस्त्र माओवादियों ने पश्चिम बंगाल में पश्चिम मिदनापुर जिला स्थित सिल्दा शिविर पर हमला कर राज्य में माओवादी निरोधक अभियान में शामिल ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स ईएफआर के 24 जवानों की हत्या कर दी थी। साथ ही 15 फरवरी वर्ष 2010 में जयपुर घराने की कथक नृत्यांगना प्रेरणा श्रीमाली को 2009 के संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार के लिए चुना गया था। 2010 में आज के ही दिन यानी कि 15 फरवरी वर्ष 2010 में मध्य अमेरिकी देश होंडुरास स्थित कुमायागुआ जेल में भीषण आग लगने से 358 लोगों की मौत हो गई थी। 2017 में 15 फरवरी को इसरो ने एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करके इतिहास रचा था। तो फ्रेंड्स, ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएं और इसी के साथ ही वीडियो का फर्स्ट सेगमेंट यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और सेकंड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि सेकंड सेगमेंट में मैं बात करती हूँ उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण यानी कि 15 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ है जन्म। तो आइए फ्रेंड्स, पहले एक सरसरी निगाह डालती हूँ उन नामों पर जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन जन्म, और उसके बाद डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन सी महान शख्सियत का जन्म किस वर्ष में हुआ है और कौन सी महान शख्सियत आखिर प्रसिद्ध किस लिए है। तो फ्रेंड्स, आज के दिन यानी कि 15 फरवरी को जन्म हुआ था भगवान शाह जी का, राधा कृष्ण चौधरी जी का, नरेश मेहता जी का, राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का, मीरा जैस्मिन जी का, हरीश भिमानी जी का, रणधीर कपूर जी का, श्री राधा कृष्णन जी का, राधा कृष्ण चौधरी जी का, विलियम मैल्कम हैली का, केजी सुब्रमण्यम जी का, नामदेव ढसाल जी का और हरदीप सिंह पुरी जी का। तो फ्रेंड्स, 15 फरवरी वर्ष 1905 में जन्म हुआ था। भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं और ये जम्मू और कश्मीर के दूसरे राज्यपाल रहे हैं। नाम है भगवान शाह जी और इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी वर्ष 1905 में। 1921 में जन्म हुआ था बिहार के प्रसिद्ध लेखकों में से एक थे राधा कृष्ण चौधरी जी और 1922 में जन्म हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित हिंदी के यशस्वी कवि नरेश मेहता जी का। 15 फरवरी वर्ष 1949 में जन्म हुआ था संस्कृत भाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं राधा वल्लभ त्रिपाठी जी। फिल्म अभिनेत्री मीरा जैस्मिन का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1984 में, एक लेखक, प्रस्तोता, आवाज के कलाकार और समाचार एंकर हरीश भिमानी और इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1946 में। हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेताओं में से एक रणधीर कपूर और इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1947 में। भारतीय फिल्म निर्देशक और मलयालम भाषा के लेखक श्री राधाकृष्णन और इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1939 में। 15 फरवरी 1921 में जन्म हुआ था भारतीय इतिहासकार और लेखक राधा कृष्ण चौधरी जी का।
उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विलियम मैल्कम हैली का जन्म हुआ था 15 फरवरी 1872 में। भारतीय मूर्तिकार और भित्ति चित्रकार थे के जी सुब्रमण्यम और इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1924 में। मराठी कवि, लेखक और मानवाधिकार कार्यकर्ता थे। नाम है नामदेव ढसाल और इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1949 में। 15 फरवरी 1952 में जन्म हुआ था हरदीप सिंह पुरी जी का, जो कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी भाजपा के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन इस धराधाम पर पदार्पण, यानी कि 15 फरवरी को जिन महान शख्सियतों का हुआ था जन्म। और अब इसी के साथ ही वीडियो का सेकंड सेगमेंट भी यहीं पर एंड अप करती हूँ और बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट और थर्ड सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि थर्ड सेगमेंट में मैं आप सभी को देती हूँ जानकारी उन महान शख्सियतों के नामों की जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन, यानी कि 15 फरवरी को निधन। तो फ्रेंड्स, आज के दिन निधन हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, मिर्जा गालिब जी का, उज्जवल सिंह जी का, सीता देवी जी का, मृणालिनी मुखर्जी जी का, संध्या मुखर्जी जी का और कविता चौधरी जी का। तो कुल 7 महान शख्सियतों का आज के दिन निधन हुआ है। तो फ्रेंड्स, वर्ष 1869 में निधन हुआ था भारतीय शायर, कवि मिर्जा गालिब जी का निधन हुआ था। और 1948 में निधन हुआ था सुभद्रा कुमारी चौहान जी का, जो कि प्रसिद्ध कवित्री है। 1983 में 15 फरवरी को निधन हुआ था पंजाब के प्रमुख सिख कार्यकर्ता थे उज्जवल सिंह जी। और बड़ौदा की महारानी सीता देवी महारानी का निधन हुआ था 15 फरवरी वर्ष 1989 में। भारतीय मूर्तिकार थी मृणालिनी मुखर्जी और इनका निधन हुआ था 15 फरवरी वर्ष 2015 में। हिंदी और बांग्ला भाषा की पार्श्व गायिका थी संध्या मुखर्जी और इनका निधन हुआ था 15 फरवरी वर्ष 2022 में। जानी मानी टीवी अभिनेत्री, लेखिका और निर्माता निर्देशक थी कविता चौधरी और इनका निधन हुआ था 15 फरवरी को। तो फ्रेंड्स, ये थी उन नामों की सूची जिन महान शख्सियतों का हुआ है आज के दिन, यानी कि 15 फरवरी को परलोक गमन, यानी कि 15 फरवरी को इन महान शख्सियतों का हुआ है निधन। और अब इसी के साथ ही बढ़ती हूँ वीडियो के नेक्स्ट, लास्ट और फोर्थ सेगमेंट की ओर। और आप सभी जानते भी हैं कि फोर्थ सेगमेंट में मैं चर्चा करती हूँ आज के दिन के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों की। तो आज के दिन फिलहाल कोई भी महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव नहीं है, बस एक उत्पादकता सप्ताह का आज दूसरा दिन है, जिसकी शुरुआत 14 फरवरी से हुई थी। तो फिलहाल आज इसका दूसरा दिन है। तो फ्रेंड्स, आज का डे स्पेशल वीडियो मैं यहीं पर वाइंड अप करती हूँ और इसी तरह से हर दिन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियों को जानने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।